की समृद्धि यात्रा कैमूर और सासाराम से गुजरेगी। तो कैमूर और सासाराम में नीतीश की ये समृद्धि यात्रा होने वाली है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम नीतीश कुमार देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही जीविका दीदियों से वो संवाद भी करते नजर आएंगे। तो 5वें चरण की समृद्धि यात्रा है और कैमूर और सासाराम में आज सीएम नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। उनकी जो यात्रा है, समृद्धि यात्रा, आज कैमूर और सासाराम में सीएम नीतीश कुमार जाएंगे, जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात वो बिहार वासियों को देते नजर आएंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इसके साथ ही जीविका दीदियों से भी वो संवाद करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सोमवार को जेडीयू दफ्तर पहुंचे। उस कमरे में गए जहां नीतीश कुमार जाते थे। जिस अंदाज में नीतीश कुमार कार्यकर्ता से लेकर नेता से मिला करते थे, निशांत ने भी उसी अंदाज में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। राजनीति ज्वाइन करने के बाद हर जगह उस जगह पहुंच रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो उनके पिता नीतीश कुमार करते रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में जेडीयू की राजनीति अब निशांत कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जिसकी तैयारी में वो लग गए हैं। 8 मार्च 2026 यही वो तारीख है जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन की। सिंपल पजामा कुर्ता और चप्पल में पार्टी ज्वाइन करने वाले निशांत पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत तेजी से पिता नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलते हुए दिख रहे हैं। 18 मार्च 2026 दावते इफ्तार में निशांत। 21 मार्च 2026 ईद पर गांधी मैदान पहुंचे निशांत। 23 मार्च 2026 जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। निशांत राजनीति ज्वाइन करने के बाद हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो उनके पिता नीतीश कुमार करते रहे हैं। सोमवार को निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे, उस कमरे में गए जहां नीतीश कुमार जाते थे। जिस अंदाज में नीतीश कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से मिला करते थे, निशांत ने भी उसी अंदाज में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। निशांत कुमार ने समाजवादी नेता दिवंगत राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लोहिया और नीतीश कुमार के समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा भी की। पिताजी भी सत्य रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, कर्मठ रहे हैं। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में जेडीयू की राजनीति अब निशांत कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसकी धमक पार्टी संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में दिख सकती है। निशांत जिस तेजी के साथ एक्टिव हुए हैं, वो इशारा करने के लिए काफी है कि जेडीयू अब नीतीश कुमार के दौर से निकलकर निशांत के दौर में पहुंचने वाली है, जो जेडीयू के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि युवा लोग सक्रियता अपनी राजनीति में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। जेडीयू के नेता निशांत की सक्रियता को आने वाले दिनों और जेडीयू की सियासत की सेहत के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। अब निशांत पिता की राजनीतिक विरासत को कितना आगे ले जा पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच देखिए, दिल्ली से एक बड़ी खबर का कर लेते हैं, जहां आईएएस संजीव हंस के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की गई है एफआईआर। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नई एफआईआर दर्ज की गई है। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई हुई और करीब 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप उनके ऊपर लगा है। बिल्डर कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया है केस। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आईएएस संजीव हंस के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 साल के कृष्णा सिंह की हत्या हुई है। मीरगंज के नेवरी का रहने वाला था। पुरानी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां 30 साल के कृष्णा सिंह की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। मीरगंज के नेवरी का यह मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है।
और सुपौल से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीओ का अद्भुत कारनामा सामने आया है। दलालों से मिलकर के बिहार सरकार की जमीन का कर दिया सौदा। आपको बता दें कि लोहिया नगर चौक के एक हिस्से का आपको बता दें कि परिमार्जन किया गया और इसके साथ ही डीएम सावन कुमार का एक बड़ा एक्शन हुआ है। सीओ आनंद मंडल पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। खाता 498 की जमीन का परिमार्जन कर दिया गया। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं सुपौल से, जहां सीओ का अद्भुत कारनामा सामने आया। दलालों से मिलकर के बिहार सरकार की जमीन का कर दिया है सौदा। लोहिया नगर चौक के एक हिस्से का परिमार्जन किया गया। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। इंटर के रिजल्ट में बेटियों ने एक बार फिर से धमाल मचाया है। 26 में से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बेटियों के चेहरे पर चमक है। बेटियों ने एक बार फिर सपनों की उड़ान भरी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेटियों का जलवा है। छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान की इन 8 तस्वीरों को देखिए। इंटर की परीक्षा में बेटियों का जलवा किस कदर है। बेटियां किस तरह से रिजल्ट में छाई हुई हैं। बेटियों के शानदार परफॉर्मेंस पर हर किसी को गर्व है। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया और इस बार कुल 85.19% छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक साथ तीनों संकायों के रिजल्ट को जारी कर दिया। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। इस वर्ष का भी परीक्षा फल काफी बेहतर रहा है और ओवरऑल की यदि हम बात करें तो कुल 13,04,200 विद्यार्थियों में से 11,11,097 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 85.19% है। छात्राओं में पासिंग परसेंटेज 86.23% रहा है। स्टेट टॉपर की बात करें तो इस बार समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन स्टेट टॉपर हुए हैं। आर्ट्स में गया जी की निशु कुमारी 489 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बनी है। कॉमर्स में पटना के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान की छात्रा अदिति कुमारी स्टेट टॉपर हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और उम्मीद थी, और मुझसे ज्यादा उम्मीद मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया को थी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर, माई स्कूल टीचर्स, माई फ्रेंड्स, ऑल माई वेल विशर्स हु हैव प्रेड फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। जो मुझे मतलब कि हम जब 10th में मेरा 465 आया था, उसके बाद हम सोच लिए थे कि नहीं, बिहार जब 12th में हम जाएंगे तो शुरुआत से ही मेहनत बहुत करेंगे और 1 रैंक लाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे तैयारी की आपने? मैंने सेल्फ स्टडी किया और स्कूल के जो टीचर्स ने जो गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो किया। इंटर के रिजल्ट में बेटियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। बेटियों ने एक बार फिर अपनी धमक दिखाई है। बिहार की बेटियों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है वो रिजल्ट के आंकड़ों से ही जान सकते हैं। 26 में से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं। वहीं बिहार बोर्ड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मूल्यांकन शुरू होने के महज 25 दिनों के भीतर रिजल्ट तैयार कर लिया गया। बीएसईबी देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। नवादा में भी इस बार बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। और साइंस की अगर हम बात कर ले तो साइंस में जिले की बेटी ने पूरे 489 अंक ला करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडी गांव की बेटी सपना कुमारी ने साइंस में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सपना बिहार मैट्रिक की परीक्षा में भी पूरे राज्य में 6ठा स्थान प्राप्त की थी और शुरू से ही वो काफी ज्यादा मेधावी छात्र रही हैं। अपने इस सफलता पर सपना ने यह भी कहा है कि वो कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। मैं सपना कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावाडी नवादा से पढ़ाई की हूँ। मैंने 6ठा रैंक 10वीं क्लास में लाई थी और इस बार मैंने रैंक 2
लाई है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में। मैं इस सफलता का श्रेय अपने टीचर्स, मम्मी पापा, भैया दीदी, अपने परिवारों को देना चाहती हूँ। बेगूसराय की बेटी अनामिका कुमारी ने बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में विज्ञान संकाय में राज्य में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आरकेल हाई स्कूल की छात्रा ने 478 अंक यानी 95.60 हासिल किए हैं। रिजल्ट घोषित होते ही अनामिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मैंने शुरू में ऑफलाइन तैयारी की है, उसके बाद फिर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई की है मैंने। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स, पूरी फैमिली, टीचर्स, सभी फ्रेंड्स, भाई बहन सभी को। कहाँ पर रह पढ़ाई करते थे? मैं अपने फुआ के यहाँ रहती हूँ। मैंने 11th-12th यहीं से रह कर पढ़ाई की है। इसके लिए हम लोग इसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे भी इस तरह से समझिए कि ये स्कूल का नाम रोशन करती रहे। रेगुलर आती रही और पढ़ने में काफ़ी ये टैलेंटेड थी। किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे होता है प्रैक्टिकल वगैरह करना या कोई और डायग्राम वगैरह या किसी भी चीज़ को करने के लिए ये बहुत समझिए कि इस चीज़ में माहिर थी। कोई भी चीज़ इनको होमवर्क किसी भी टीचर के द्वारा अगर दिया जाता तो समय ये अपना होमवर्क करती थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि बिहार में 3 रैंक लेना तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ से 2 साल से ये पढ़ाई की, मैट्रिक में इन्होंने 6 रैंक लाई थी। तो आते एक साथ मैंने इसको कह दिया यहाँ जब आई हो तो कुछ ज़्यादा करो, तो उम्मीद से ज़्यादा कर दी। 3 रैंक लाई है बिहार में।